नमस्कार। देखिए, आज बात करते हैं हम पार्ट 3 विश्व जनसंख्या का वितरण। विश्व जनसंख्या का वितरण क्या है? विश्व को जनसंख्या की दृष्टि से निम्न भागों में विभक्त किया जा सकता है। कौन कौन से भाग हैं? जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं सघन जनसंख्या के प्रदेश। ये जो सघन जनसंख्या वाले प्रदेश हैं, इनको हम 5 भागों में विभक्त कर सकते हैं। विश्व के 5 प्रदेश ऐसे हैं जहाँ सघन जनसंख्या पाई जाती है। अब ये 5 प्रदेशों को हम पहले इनके मुख्य 3 भागों में विभक्त करते हैं, एशिया, यूरोप और अमेरिका। अब सबसे पहले बात करते हैं हम एशिया की। ये हमने फोटोग्राफिक डायग्राम बनाया। यहाँ पर हमने ये पूर्वी एशिया, ये भाग आ गया दक्षिणी पूर्वी एशिया और ये आ गया दक्षिणी एशिया। अब देखिए, पूर्वी एशिया में कौन कौन से भाग आएंगे? सी जे कठे है। सी से चाइना, जे से जापान, के से कोरिया, टी से थाईलैंड और एस से हांगकांग। यानी कि सी जे कट है। इसमें क्या आगा? पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले भाग आ गए। अब दक्षिणी पूर्वी एशिया, संपूर्ण दक्षिणी पूर्वी एशिया सघन जनसंख्या वाले प्रदेश के अंतर्गत आता है। फिर बात करते हैं दक्षिणी एशिया की। दक्षिणी एशिया में SNBBP, सीरियल नंबर BBP। एस से श्रीलंका, N से नेपाल, B से बांग्लादेश, बी से भारत और पी से पाकिस्तान। या इस प्रकार इससे सीरियल नंबर BBP, यानी कि सीरियल नंबर 1 पे हमने लिखा B, उसका BP कितना है, या कर सकते हैं सीरियल नंबर BBP। सीरियल नंबर 1 पे BB प्रेजेंट, सीरियल नंबर 2 पे जो भी लिखें कि सन प्रेजेंट, तो सीरियल नंबर 1 BB प्रेजेंट। तो B से एस से श्रीलंका, एन से नेपाल, बी से बांग्लादेश, बी से भारत और पी से पाकिस्तान। इस प्रकार ये एशिया की बात हुई। अब आगे बात करते हैं हम यूरोप के प्रदेश की। ये बात करते हैं दूसरे नंबर यूरोप। अब यूरोप में क्या है? ये हमने उत्तरी पश्चिमी यूरोप, ये हमने ये फोटोग्राफी इसका नहीं बनाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उत्तरी पश्चिमी यूरोप के जो देश है वो इस सघन जनसंख्या प्रदेश में आते हैं। तो कौन कौन से? बीबी दिशी फैल है, यानी कि कोई है उसकी बीबी का नाम दिशी है और वो क्या है? फेल है। तो बीबी दिशी फेल है। बी से ब्रिटेन, बी से बेल्जियम, डी से ये डेनमार्क, आई से आयरलैंड, एस से स्पेन, आई से इटली, एफ से फ्रांस और एच से हॉलैंड। इस प्रकार उत्तरी पश्चिमी यूरोप के जो सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र है, सघन जनसंख्या वाले देश है, उनको इससे बीबी दिशी फेल है कि ट्रिक से हम क्या कर सकते हैं? सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र को याद रख सकते हैं। अब बात आती है तीसरे नंबर पर अमेरिका। अमेरिका को भी अमेरिका के कौन कौन से भाग हैं उनको फोटोग्राफिक रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ये देखिए, इसके जो मुख्य भाग है, ये उत्तरी अमेरिका, ये पूर्वी अमेरिका आ गया, ये आ गया दक्षिणी पूर्वी अमेरिका जिसमें आता है कनाडा, और ये हमने अलग से ये कर दिया USA। तो जो अमेरिका के सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र कौन से हो गए? इसमें एक तो दक्षिणी पूर्वी कनाडा होगा, पूर्वी अमेरिका और इनका कुछ भाग ये आ गया। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरी बात, ये तो होते हैं सघन जनसंख्या वाले प्रदेश। अब बात करते हैं सामान्य जनसंख्या के प्रदेश। सामान्य जनसंख्या में कौन से प्रदेश आते हैं? ये हमने बनाया बक्सा, इसमें लिखा प्रतिकूल परिस्थितियों वाले प्रदेश और विशेष पदार्थों की उपस्थिति, यानी कि, और ये तीर का चिन्ह लगा के लिखा सामान्य जनसंख्या या सघन जनसंख्या, यानी कि ऐसे प्रदेश जहां पर प्रतिकूल परिस्थितियां पाई जाती है लेकिन वहां कोई विशेष पदार्थ पाया जाता है, तो ऐसे क्षेत्रों में सघन या सामान्य जनसंख्या पाई जाती है। जैसे एंडीज पर्वत है, उस पर प्रतिकूल परिस्थितियां हैं लेकिन वहां पर तांबे का खनन पाया जाता है, इसलिए वहां सामान्य जनसंख्या या सघन जनसंख्या पाई जाती है। इसी प्रकार जैसे कनाडा का यूरेनियम शहर है, उसमें यूरेनियम पाया जाता है, इसलिए वहां क्या है? सघन जनसंख्या या सामान्य जनसंख्या क्षेत्र पाया जाता है। फिर बात करते हैं विरल जनसंख्या प्रदेश। विरल जनसंख्या प्रदेश में कौन से आते हैं? ये हमने बनाया जलवायु और उच्चावच। जलवायु और उच्चावच की क्या है? विषम परिस्थितियां, यानी कि जहां पर जिस क्षेत्र में जलवायु और उच्चावच की विषम परिस्थितियां पाई जाती है वहां विरल जनसंख्या पाई जाती है।
तो वहां जनसंख्या का विरल वितरण पाया जाता है। ऐसे 70% भाग हैं जहां पर जलवायु और उच्चावच की विषमता पाई जाती है, और ऐसे विश्व के 70% भूभाग विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र है जहां पर विश्व की मात्र 5% जनसंख्या पाई जाती है। अब बात करते हैं अति न्यून जनसंख्या क्षेत्र। अति न्यून जनसंख्या क्षेत्र को कैसे याद रखेंगे? ये हमने जलवायु एवं धरातल की ये बॉक्स बनाया, इसमें तीर के चिन्ह पर हमने क्या लिखा? कठोरतम दशा। और यहाँ अति न्यून जनसंख्या यानी कि वह क्षेत्र जहां पर जलवायु एवं धरातल की जो परिस्थितियां में वो कठोरतम दशाएं पाई जाती, बहुत प्रतिकूलतम परिस्थितियां होती है, तो ऐसे प्रदेश में क्या पाई जाती है? अति न्यून जनसंख्या, बहुत कम जनसंख्या पाई जाती है। ऐसे कौन से क्षेत्र हो सकते हैं? ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं अति शीतल, यानी कि जहां पर बहुत अधिक ठंडे प्रदेश हैं, उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश, उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश और भूमध्य विषुवत रेखीय मरुस्थलीय प्रदेश, आर्द्र वन प्रदेश, ऐसे क्षेत्र जहां पर जलवायु एवं धरातल की कठोरतम दशाएं हैं वो अति न्यून जनसंख्या वाले क्षेत्र होते हैं। ये इसके अंतर्गत आ सकते हैं। अति न्यून जनसंख्या वाले क्षेत्र के अंतर्गत अति शीतलन क्षेत्र, उष्ण मरुस्थल, विषुवत रेखीय मरुस्थल, आर्द्र वन मरुस्थल। इस प्रकार हम विश्व जनसंख्या के जो वितरण है उसको हम प्रदेशों में विभक्त करके और फोटोग्राफिक रूप से आसानी से हम याद रख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ।